नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सनातन पर्व महाकुंभ पर्व, जी हाँ, इस बार का महाकुंभ यानी कि महाकुंभ 2025 कई मायनों में काफी ज्यादा खास है। जिस सरकार के अंतर्गत महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, उस सरकार पर तो सवाल खड़े होते ही हैं, साथ ही प्रधानमंत्री को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। इस वक्त मौजूदा में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी को लेकर भी महाकुंभ के जरिए कई बार निशाना साधा गया। पीएम मोदी ने कहा कि सनातन को एकजुट करने का ये महापर्व है, हिंदुत्व को एकजुट करने का महापर्व है और इसमें हर हिंदू शामिल हो और इस महापर्व का आनंद ले। तो पीएम मोदी का ये महाकुंभ, पीएम मोदी का महापर्व महाकुंभ किस तरह से आयोजन किया गया है, पीएम मोदी का विजन क्या है महाकुंभ को लेकर और ये पीएम मोदी के नजरिए से भी कितना ज्यादा खास है, आज इसी को समझेंगे, इस बातचीत करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। इस बार पीएम मोदी ने कई बार कहा कि सनातन को एकजुट करने के लिए ये महापर्व का आयोजन किया गया है और जगह जगह हम अगर पोस्टर्स भी देखें तो उसमें भी यही लिखा है, सनातन पर्व महाकुंभ महापर्व। तो पीएम मोदी के लिहाज से अगर इसको देखें तो मोदी की भी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मोदी सरकार में महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है। तो ऐसे कैसे समझिए कि ये कितना खास है? देखिए, मोदी का मतलब होता है मेगा। कोई चीज छोटा नहीं हो, सब कुछ बड़े स्केल में किया जाए। और हिंदुत्व और सनातन की बात है तो महाकुंभ तो सबसे बड़ा इवेंट है हिंदुओं का। तो जो अब तक नहीं हो रहा था वो इस बार हो रहा है, दिव्य भव्य और डिजिटल। और प्रधानमंत्री मोदी टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा वाबस्ता है, वो जानते हैं कि टेक्नोलॉजी से क्या फर्क पड़ने वाला है और टेक्नोलॉजी किस तरीके से इस महाकुंभ को इम्पैक्ट करने वाला है। तो आप ये देखिए कि व्यवस्था में भी टेक्नोलॉजी, प्रचार प्रसार में भी टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी में भी टेक्नोलॉजी और पूरे के पूरे मैनेजमेंट में भी टेक्नोलॉजी आपको जो है वो नजर आएगा। आप देखिए कितना विशाल है ये। पीछे यमुना के उस पार एक पूरे के पूरा शहर बसा हुआ है। इधर यमुना के पार अगर आप देखिए तो पूरे के पूरे टेंट सिटी, हजारों हजार टेंट जो है वहां पे लगे हुए हैं। अपने आप में ये एक शहर है। और जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये त्रिवेणी, ये संगम का इलाका, उसके विहंगमता को आप देखिए। मतलब ये कि व्यवस्था की दृष्टि से ये अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ हो रहा है। प्रयागराज के लोग भी कह रहे हैं कि इन्होंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। शहर जाइए तो रात में कहीं शंख चमक रहा होता है सड़कों पे, कहीं त्रिशूल नजर आ रहा है, कहीं ओम है, कहीं डमरू है, तमाम तरह की चीजें। लेकिन ये तो इस कुंभ के बारे में छोटी सी जानकारी है। ये बिल्कुल ही छोटी सी जानकारी है। बड़ी लाइन क्या है? बड़ी लाइन योगी आदित्यनाथ ने खींची। उन्होंने कहा मैं सिर्फ कर रहा हूं। किस तरीके से ये भव्यता इसको प्रदान की जाए, ये प्रधानमंत्री मोदी का आदेश है। प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का महाकुंभ है। प्रधानमंत्री मोदी के शासन काल में पहली बार ये महाकुंभ हो रहा है। पिछली बार 2012 में हुआ था। उस समय सरकार यूपीए की थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। पता नहीं वो आए भी थे या नहीं आए थे, या उन्होंने कोई प्रचार प्रसार में कोई मदद की या नहीं की, क्योंकि यहाँ सरकार राज्य में अखिलेश यादव की थी और इसके जो इंचार्ज मंत्री थे वो आजम खान थे। आजम खान ने कैसा किया वो तो पूरी दुनिया जान रही है। किस तरीके से स्टैम्पेड भी हुआ, किस तरीके से अव्यवस्था चारों तरफ फैली हुई थी यहाँ। अब यहाँ पे व्यवस्था जो है वो सुपर क्लास
इफ यू आर ए मिलियनेयर, इफ यू आर ए बिलियनेयर, आप अमेरिका में भी रहते हो, जी। आप दुनिया के रिचेस्ट फैमिली के आप सदस्य हो, लेकिन सनातन में आपकी आस्था है, आपके लिए व्यवस्था है। आप बिल्कुल गरीब से गरीब हैं, बिल्कुल मजदूर हैं, किसान हैं, आपके लिए यहाँ उसकी भी व्यवस्था है। जी। मतलब ये हुआ कि जो दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं उनके लिए और जो गरीब तबका हिंदुस्तान का है उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे इस महाकुंभ को टेक्नोलॉजी से किस तरीके से जोड़ा, आप इसको भी समझिए। एआई का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इस कुंभ में हो रहा है। शायद पहली बार किसी इस तरह के ह्यूमन कॉन्ग्लोमरेट के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, अंडर वाटर ड्रोन्स भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पहले पहचाना, और वो ये कि ये कुंभ न सिर्फ इट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, देयर इज गोइंग टू बी अ मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लेकिन इसका प्रचार प्रसार भी बहुत विकराल रूप से होगा। कारण हम लोग यहाँ टहल रहे हैं, हाँ। हर व्यक्ति के हाथ में फोन, हर व्यक्ति लाइव हो रहा है, अपने परिवारों को बता रहा है। एक आदमी आ रहा है, सारी कहानी अपने जान पहचान सारे लोगों को सोशल मीडिया के जरिए बुला रहा है। पहले इस तरह से नहीं होता था। कुंभ में बस इतनी खबर आती थी, टेलीविजन चैनल वाले बताते थे कि आज प्रथम स्नान है, आज द्वितीय स्नान है, तृतीय स्नान है, आज मौनी अमावस्या है, और कहानी बता करके चले जाती थी। हो गई। लोगों को लज्जा महसूस होता था एडिटर्स और टेलीविजन चैनल के प्रोड्यूसर्स और एडिटर्स को कि भाई कुंभ क्या दिखाना, कुंभ क्या दिखाना, बस एक। और अभी वही लोग लाइव दिखा रहे हैं। आज देखिए तमाम चैनल इनके ऊपर किस तरीके से भव्यता। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हर चीज को एक मेगा इवेंट में कन्वर्ट करने का मादा रखते हैं, वो उनकी सोच है कि जो कुछ करो बड़ा करो। जैसे G20 की बैठक हुई, दिल्ली में हुई, पूरी दुनिया ने कहा कि अब तक ऐसा इवेंट हुआ नहीं, आपने इसे बड़ा बना दिया। यहाँ तमाम डेवलप्ड कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। ब्राजील में हुआ, पता चला आपको? पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे वहां पे लीडर्स नहीं है जो इवेंट्स को इतना बड़ा करें। अब जब बड़ा करने की बात हुई तो आप देखिए कि किस तरीके से एक तो व्यवस्था, प्रचार प्रसार, और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं जी। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से एक एक डोम बना करके जो कमरा बुक किया जा रहा है वो लाख रुपए पर नाइट से ऊपर के चार्ज के साथ, और साथ ही साथ यहाँ गरीब लोगों के लिए मुफ्त में भी रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ को एक नया प्रारूप दिया है। इस बात को आप तब समझेंगे जब ये खत्म हो जाएगा। उससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इतना बड़ा जो आयोजन किया है वो पूरी दुनिया में, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो। बिल्कुल, मैं उसी पे आना चाह रही थी क्योंकि पीएम मोदी के राज में हमारे विदेशों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध बने हैं, बहुत मजबूत हुए हैं। पहले ऐसे संबंध नहीं थे और बताया जा रहा है कि भाई बड़े बड़े विदेशी मेहमान आ रहे हैं जिनका राजनीति से बहुत अच्छा नाता है। बहुत बड़े बड़े जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं उनकी वाइफ, या अभी तक तो लिस्ट सामने नहीं आई है कि कौन कौन आएगी, लेकिन ओवरऑल ये जरूर बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में विदेशी मेहमान आएंगे। तो ये भी मोदी जी का ही कमाल है। यस, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी डुबकी ले बकायदा भभूत वेरे लगा करके, ताकि दुनिया को एक मैसेज भी जाए कि ये इतने अपने आप में कितना पावन
माने सनातनियों के लिए कितना बड़ा ये महत्वपूर्ण माने एक इवेंट है। और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ को वाकई महा बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो वाकई में ये महाकुंभ महापर्व है, सनातन का महापर्व है और इसकी कल्पना किसी भी ने नहीं की थी। हालांकि हर बार महाकुंभ का आयोजन होता है, लेकिन इस बार महापर्व महाकुंभ का आयोजन हुआ है, क्योंकि हर बार की तुलना में इस बार आयोजन काफी ज्यादा भव्य है। श्रद्धालुओं की बात करें तो उसकी भी संख्या काफी ज्यादा बताई जा रही है। बजट भी इस बार का काफी ज्यादा है और इस बार तो विदेश से भी कई मेहमान आने वाले हैं। और पीएम मोदी का सपना है, जिस सपने को पूरा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार का ये महाकुंभ है, तो वो वाकई में भव्य पूरे दुनिया भर में नजर आ रहा है। और उसकी मेहनत के पीछे नो डाउट पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी का भी योगदान है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, प्रयागराज महाकुंभ।